दोस्तों, हकीम मोहम्मद अशरफ ठाकर की तरफ से मेरे चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो है रिबोफ्लाविन, विटामिन B2। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है कि जो जवानी को बरकरार नहीं रखता बल्कि जवानी वापस ला देता है। दोस्तों, विटामिन B2 रिबोफ्लाविन 1920 के अशर में उस वक्त हुई जब देखा गया कि बेरी को ख़त्म करने वाली विटामिन बी में हरारत मिलने के बाद ज़ाया हो जाने पर भी कुछ ऐसे अज्जा बच रहे हैं जो नशोनुमा बढ़ाने का किरदार अदा करते हैं और बिलाखिर इस अमल को दूध में से अलग करने में कामयाबी हासिल होगी। 1933 में कोहन और उसके साथियों ने विटामिन बी का ये जुज़ 5400 लीटर दूध में से 1 ग्राम के करीब कसीद किया था। दोस्तों, ये विटामिन मैदे को हाजमे में निज़ाम को क़ुव्वत देने में बहुत मदद देता है। और मज़ेदारी की बात यह है कि ये जितना भी अपना विटामिन है ये गुर्दों में, दिल में और जिगर में ज़्यादातर ये स्टॉक होता है। दोस्तों, ये विटामिन नशोनुमा और उमूमी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एंजाइम के एक ग्रुप का हिस्सा बनकर अपना फेल सरअंजाम देती है जो कि चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को जुज़्व बदन बनाने वाले कीमियाई अमल में मुलव्वस होते हैं। ये जिस्म में मुतअद्दिद कीमियाई रद्द अमल मुरतब करती है, चुनाचे बाफ्तों की मामूल की सेहत बरकरार रखती है। दोस्तों, जिस्मानी ताकत और जवानी को बरकरार रखने के लिए हज़ारों सालों से इंसान सर्च करता आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये चिकनाई को जब हज़म करती है तो आपके सेल मेम्ब्रेन जो हैं उनके लिए ये ग़िज़ा फराहम करती है। अगर चिकनाई सही तरीके से हज़म ना हो तो सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जाते हैं और फिर इंसान का जो बदन है वो माजगा बन जाता है बीमारियों का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इतना नाजुक है दोस्तों कि उसका सिस्टम आप देखें तो हैरान रह जाए। और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को बदन में जज़ब कराने के लिए इस विटामिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। विटामिन B2 जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म में जज़ब करा के आपकी जवानी और दिलकशी को बरकरार रखता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये फौरी आपको एनर्जी देता है और इसके साथ साथ ये प्रोटीन को हज़म कराने में मदद देता है। तो उसको मस्कुलर टिश्यू बनाने के लिए ये विटामिन बहुत ज़रूरी है और प्रोटीन का इन्हज़ाम बहुत ज़रूरी होता है। असाबी निज़ाम की कमज़ोरी में ये विटामिन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, असाबी कमज़ोरी एक ऐसा मर्ज़ है कि जो आज बहुत लाहक हो गया है। हर इंसान जो है वह असाबी कमज़ोरी का शिकार है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कब्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जो आज आम हो गया है और कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहते हैं। दोस्तों, कब्ज़ की वजह से सारे टॉक्सिन जिस्म में जहरीलापन जो है वो फैलाते हैं। कब्ज़ के लिए ये विटामिन बहुत ज़रूरी है, इससे कब्ज़ से निजात मिल जाती है। दोस्तों, जिल्द के लिए ये विटामिन इंतहाई मुफीद है। खूबसूरती के लिए आप अंदाज़ा करें, मैं इस वीडियो के आखिर में जो चीज़ें पेश करूँगा कि जिनमें ये विटामिन है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या चीज़ है। हर स्किन के लिए ये ज़रूरी है विटामिन, खूबसूरती और आराई के लिए लाजवाब है। दोस्तों, नाखूनों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी विटामिन है। नाखूनों की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है और नाखून खूबसूरत रहते हैं इसके साथ। अगर आप नेचुरल तौर पे भी लें तो आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और बालों के लिए, बालों की चमक के लिए, बालों की मजबूती के लिए विटामिन B2 जो है रिबोफ्लाविन ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ग़िज़ाएँ जो बालों को मजबूत करती हैं और बालों के लिए फ़ायदेमंद है उनमें रिबोफ्लाविन ज़रूर होती है। और इसकी कमी से क्या होता है कि फिर बाल जो हैं वो चिकने हो जाते हैं, आपके बाल चिकनाई में उलझते हैं और फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ये मुंह की जो लुआबदार झिल्लियाँ हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना मुंह में छाले हो जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये
विटामिन जो है ये कहाँ कहाँ पे आपको मुफीद साबित हो रही है। दोस्तों, अंदाज़ा करें, मुंह एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर ये मुतासर हो गया और अंदरूनी झिल्लियाँ मुतासर होगी, आप खाने पीने से भी रह जाते हैं। खाना पीना जो है वो अज़ाब बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें ये हैं वो इस्तेमाल करने से ना सिर्फ मुंह की झिल्ली बेहतर होती है बल्कि होंठ बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। होंठों की खूबसूरती के लिए ये विटामिन लाजमी जुज़ की हैसियत रखता है। होंठ ही हमारे चेहरे की जो तिलकशी है, वो जो कहते हैं कि फूलों की पंखुड़ियों जैसे होंठ, जी हाँ, ये विटामिन जो है ये मुहैया करता है। और ना सिर्फ स्किन के लिए, होंठों के लिए ये बहुत लाजवाब है। दोस्तों, ज़बान के लिए और ज़बान की हिफाजत के लिए इस विटामिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और आँखों के लिए ये बहुत मुफीद है। आँखों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, आँखों की खूबसूरती के लिए रिबोफ्लाविन जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका इस्तेमाल जो है डेली बेस पे होना चाहिए और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिसमें ये होती हैं। और आखिर में मैं वो सारी चीज़ें पेश कर रहा हूँ। अब आप ले लें पपीता। दोस्तों, पपीते में ये विटामिन बेहतरीन है। और इसके साथ साथ पपीता एक ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मदद देता है। और इसमें बीटा कैरोटीन भी है जो आपको, आपके दिल को और आपका कैंसर से बचाता है। पपीते को सिर्फ हाजमे के लिए ना आप मद्देनज़र रखें। इसमें विटामिन B2 भी है और भी कई चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं। इसके बाद बादाम है। दोस्तों, बादाम आँखों के लिए, दिमाग के लिए, याददाश्त की कमज़ोरी के लिए माना गया है। और इसमें विटामिन E भी है और विटामिन B2 भी है। तो दोस्तों, ये आपकी स्किन के लिए पॉलिश करता है और स्किन की लचक बहाल करता है। गाजर के पत्तों में ये बहुत ज़्यादा विटामिन है। आप गाजरों को भी इस्तेमाल करें और उसके पत्ते ज़ाया ना करें, बल्कि उसके पत्ते ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रीन जो लीव्स हैं, सब्ज़ पत्ते, उनमें ये बहुत अच्छे तरीके से होता है। और अंडे इसका बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन ज़रिया है। दोस्तों, अंडे एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब में बहुत अच्छे किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं। आपके अंदर खून पैदा करता है, आपके हार्ट को क़ुव्वत देता है। ये कतन दिल के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि उल्टा दिल को क़ुव्वत देता है। और अंडे की जर्दी हाफ़ फ्राई, अगर हाफ़ बॉयल आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये 5 ग्राम एक अंडे की जर्दी आपके जिस्म में बेहतरीन खून शामिल करती है। और इसमें विटामिन B2 भी शामिल है जो जवानी को बरकरार रखती है। और क्या चाहिए दोस्तों? अब ऐसी तरतीब आप लें कि आप रोज़ दूध इस्तेमाल करें। दूध में ये विटामिन बेहतरीन है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, आपको प्रोटीन भी मिलती है, आपको चिकनाई भी मिलती है। दोस्तों, अगर आप अपनी ग़िज़ाओं की तरतीब को थोड़ा सा बेहतर तरीके से सेट करके चलें, तो आपकी जवानी कभी भी ज़ाया नहीं होगी। अगर बुढ़ापा आएगा तो बहुत आहिस्तगी से आएगा। और इसके बाद देखें, राई जो है, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सास ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें भी ये विटामिन 2 है और ये हाजमे के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा क़ुव्वत देती है। आपके जोड़ों से ये दर्दों को निकालती है। जी हाँ, मस्टर्ड सीड जो हैं ये बहुत लाजवाब हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि पिस्ता जो है वो बहुत लाजवाब है। उसमें विटामिन B2 है। ये जिगर को बड़ा क़ुव्वत देता है। जिगर को सेहतमंद रखने के लिए बहुत लाजवाब है। गुर्दों को क़ुव्वत देने के लिए पिस्ता बहुत अजीबोगरीब चीज़ है। इसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद आ जाएँ अखरोट। दोस्तों, अखरोट की शेप ही देख लें, दिमाग की तरह बनी हुई है। और जब इसमें विटामिन B2 है, तो आप अंदाज़ा करें कि दिमाग के साथ साथ असाब को कितना क़ुव्वत देते हैं। और फिर इसमें बहुत अच्छे चिकनाई जो है वो अपने घुटनों की लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। खुबानी जो है ये जवानी का ख़जाना है। हंजा वैली में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग पाए जाते हैं और सबसे खूबसूरत होते हैं। तो उनकी जो ग़िज़ा होती है वो खुबानी होती है और खुबानी का तेल होता है। दोस्तों, खुबानी में विटामिन B2 बेहतरीन तरीके से है। तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि ये विटामिन B कितना ज़रूरी है और किन चीज़ों में जो आम मिलने वाली हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों में है। मुनक्का में ये बेहतरीन है। मुनक्का आपके जिगर के लिए इंतहाई लाजवाब है। और उसके बीज का जो तेल है वो आपकी स्किन के लिए कॉस्मेटिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, उसमें विटामिन B2 है। आप अंदाज़ा कर लें कि फिर ये मुनक्का आपको कितना फ़ायदा देता है। और इसके साथ साथ आप अंदाज़ा करें कि इसकी अगर रूटीन आप सही तरीके से बना लें, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तो आपकी जवानी बरकरार
जवानी जाएगी नहीं। और अगर किसी को इस वीडियो से फ़ायदा हो तो फिर वो मेरे चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे।